हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, बिहार स्टेट और बीपीएससी 4 की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हम ये पेपर हल कर रहे हैं, 2016 का पेपर हल कर रहे हैं। 2016 का पेपर हल कर रहे हैं और इससे अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 91 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन हो चुका और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 92 से डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो 92 कह रहा है, 91 कह रहा है, सॉरी 90 तक हुआ था। तो 91 क्वेश्चन कह रहा है वर्णों को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो वर्णों को और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ए कह रहा है रंग बंधक, बी कह रहा है रंग कहेंगे, सी कह रहा है स्याही कहेंगे और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा सी, हम उसे स्याही कहेंगे। जो है किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वस्त्रों पर या कपड़ों पर चढ़ाई जाती है, स्वयं सिंगल नहीं चढ़ती है ना। ये बहुत कठोर होती है, घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 कह रहा है, 92 कह रहा है वह धागे जो रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डॉट डॉट धागे कहलाते हैं। वह धागे जो रेशे की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डॉट डॉट धागे कहलाते हैं। तो ए कह रहा है फीलिंग कहेंगे, बी कह रहा है रैप कहेंगे, सी कह रहा है नॉब कहेंगे, डी कह रहा है क्लॉथ कहेंगे, क्लाउड कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा बी, हम उसे रैप कहेंगे, है ना। हमारा आंसर जाएगा बी, हम उसे रैप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद मिलाना डॉट डॉट कहलाता है। जैसे कि कोई भी रंग है, जैसे कि लाल ही ले लो, अगर उसमें हम सफेद मिलाएंगे तो वो अपने कलर से हल्का कलर हो जाएगा, अपने मूल कलर से हल्के में चला जाएगा, है ना। और अगर वहीं पे हम काला कलर मिलाते हैं, जैसे कि पीले में अगर काला मिला दिया या लाल में काला मिला, तो वो अपने कलर से, मूल कलर से डार्क कलर हो जाएगा, गाढ़े कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना डॉट डॉट क्या कहलाता है। तो ए कह रहा मान विरोधी भास कहेंगे, बी कह रहा मान छाया कहेंगे, डी कह रहा है टिंट कहेंगे और बी कह रहा है मान छाया कहेंगे, सी कह रहा है टिंट कहेंगे, डी कह रहा है छाया कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा सी, हम उसे टिंट कहेंगे। और जिसमें काला कलर मिलाया जाता है हम उसे छाया कहते हैं ना, हम उसे छाया मान कहते हैं। क्वेश्चन हमारा 94 कह रहा पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। पत्ते की एक श्रृंखला
जैसे कि ताश के पत्ते होते हैं, सेम उसी तरह इसके भी पत्ते होते हैं। उस पे किसी न किसी चित्र मतलब एक कहानी अंकित होती है। उस कहानी के बारे में कुछ कुछ शब्द लिखे भी होते हैं। तो ये कह रहा पत्तों की श्रृंखला, जिसे वो पेड़ वाले पत्ते मत समझ लेना। पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। मतलब उसमें पूरी कहानी अंकित होती है और क्रम से अगर उन्हें देखेंगे तो उन्हें देख के आप समझ जाएंगे कि इसमें किस कहानी का वर्णन किया गया है। तो ये कह रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ये कह रहा है फेल्ड बोर्ड कहेंगे, बी कह रहा है फ्लेक्स कार्ड कहेंगे, सी कह रहा है चार्ट कहेंगे, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर तो इसी तरह निकल आता है। इसी किसी में कार्ड तो लिखा नहीं है ना, ये तो चार्ट लिखा है, ये तो फ्लैट बोर्ड लिखा है, फेल्ट बोर्ड, और यही हमारा फ्लेक्स कार्ड लिखा है। तो हमारा आंसर इसी तरह निकल आता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है फ्लेक्स बोर्ड कहते हैं, है ना, सॉरी फ्लेक्स कार्ड कहते हैं, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है बच्चों और वयस्कों की सामान्य शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र क्या है? जैसे कि बच्चों या बूढ़ों या वयस्कों के लिए आप किसी विद्यालय या शिक्षा की शुरुआत करेंगे तो उसका आधारभूत क्या लेंगे? तो ए कह रहा है गोदान लेंगे, बी कह रहा है नई तालीम लेंगे, सी कह रहा है प्रयोग परियोजना लेंगे, और डी कह रहा है मार्टेंडम लेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा नई तालीम। हम अगर बच्चों हो या वयस्क हो या बूढ़े हो, किसी को आप ले लो, अगर आप नए तकनीक से या नए तरीके से आप उन्हें सिखाएंगे, कुछ सरल विधियों से अगर सिखाएंगे, खेल खेल में सिखाएंगे, तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे, वो बहुत जल्दी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और न कि आप अपने अनुसार, उनके अनुसार वो जिस रूप में सीखना चाहते हैं आप उस रूप में सिखाएंगे तो बहुत जल्दी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, है ना। और यही हमारी शिक्षा नीति भी कहती है। 96 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण बेजुबान तक पहुंचता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, है ना, वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी हो, एक जगह से दूसरी जगह जो संक्रमण फैलता है बेजुबान तक, हम उसे क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है संक्रमण का स्रोत कहेंगे, बी कह रहा है रिजर्वोयर कहेंगे, सी कह रहा है मामले कहेंगे, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ये संक्रमण का स्रोत कहेंगे हम उसे, है ना, संक्रमण का स्रोत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 कह रहा है, 97 क्वेश्चन कह रहा है अति श्वसन संक्रमणों के संचालन का प्रकार है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम व्यक्ति या मनुष्य या पशु, है ना, जो भी हैं, जो अधिक श्वसन करते हैं तो हम उसे किस रूप में करते हैं, है ना, या उसे हम क्या कहेंगे? तो ए कह रहा है जल जनित कहेंगे, बी कह रहा है वायु जनित कहेंगे, सी कह रहा है जलवायु जनित कहेंगे, और डी कह रहे भोजन जनित कहेंगे। तो हम सांस तो वायु में लेते इसलिए हम उसे वायु जनित कहेंगे, है ना। क्वेश्चन हमारा 98 कह रहा है कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। तो कृत्रिम वायु मतलब कि प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम वायु। तो ए कह रहा है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, बी कह रहा वातानुकूलन, सी कह रहा संतुलित वायु आवागमन, डी कह रहा सभी। तो हमारा आंसर जाएगा सभी। ये सभी जो है
कृत्रिम वायु के आवागमन है, जैसे कि रोशनदान है, ये हमारे प्राकृतिक हैं, है ना, वायु का। और खिड़की है, दरवाजे हैं, ये प्राकृतिक वायु का आवागमन है। जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारी भारी और ठंडी वायु होती है, इसलिए ये खिड़की इसीलिए लगाई जाती है कि खिड़कियों से ठंडी वायु प्रवेश करे और गर्म वायु रोशनदान से निकल जाए, क्योंकि गर्म वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म होती है और प्लस हल्की होती है, इसलिए ऊपर बनाई जाती है ताकि ठंडी वायु नीचे से प्रवेश हो और हल्की वायु ऊपर से निकल जाए, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर भी देंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी हम थोड़ी देर में एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जो नेट से संबंधित वीडियो होगा। जय हिंद।